तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने वेबसाइट में प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम जो है अमेजोन पे है ये प्रोडक्ट, इसको हम डाउनलोड करके कॉपी करके डेटा को यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट में लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आप अपनी वेबसाइट में चले जाइए। जैसे ये हमारी वेबसाइट है thebagwell.in करके। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसके डैशबोर्ड में चले जाना है आपको। यहाँ पे लॉगिन कर लेना है एज अ एडमिन। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करना है। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करके या फिर होवर करके ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, जितने भी आपने लिस्ट किए होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल 127 प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हैं। और यहाँ पे ट्रैश में मैंने कि डिलीट है, यानी कि रिसाइकल बिन में यहाँ पे जो है 11 प्रोडक्ट हुए हैं। तो इसको आप मल्टीपल वे से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट टाइप वाइज, स्टॉक वाइज, लो स्टॉक, या फिर यहाँ पे इन स्टॉक, ऐसे करके ब्रांड वाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है कि जो भी सेक्शंस आपको नहीं दिखाना है, जैसे कि एक कॉलम है। अब ये कॉलम जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ टाइटल, अब एसईओ टाइटल में ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो ये मैंने हाइड कर रखा है। एसईओ डिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो वो हाइड किया है। तो यहाँ पे एसईओ डिटेल है तो भी हाइड कर रखा है। अब टैग्स है, टैग्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है, प्रोडक्ट का जो ये विड्थ और हाइट है उसको भी बढ़ा देता है, तो इसीलिए मैंने इसको हाइड करके रखा है। और यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना। एक पेज में आपको 40 यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। इसको आप नंबर जो है आपके में बाय डिफॉल्ट 20 रहेगा, यहाँ पे मैंने 40 किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है कि आप सिंपल सा एक ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो। दूसरा ये इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट के लिए आपको एक CSV फाइल, एक्सेल फाइल में आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट पे उसको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक एक्सपोर्ट करके आप जो है पहले कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे देख सकते हो सारे कॉलम्स वगैरह कैसे क्या फिल करें। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है अपना ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ही ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, न्यू टैब ओपन करना है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि आधी चीज़ें ये इस वेबसाइट में बता रहे हैं, आधी चीज़ें उस वेबसाइट में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक और वेबसाइट है वेदामृत, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें हम कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लाइव वेबसाइट है। इसमें ट्रैफिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स आप देख सकते हो। यहाँ पे देख रही कि 284 ऑर्डर एट अ टाइम है, पेंडिंग है अभी। ठीक है, और ये अभी हमने जस्ट न्यू डेवलप की है। ठीक है, जस्ट अभी बना हुआ है ये, तो इसीलिए मैं इसमें सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो अब चलिए ये प्रोडक्ट का नेम है, तो हम प्रोडक्ट का नेम ये डालते हैं रेड ये करके। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे टाइटल में ही सारे फीचर्स डाल दिए हैं, तो हम चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं चाहे तो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते और चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, अब इतना लंबा तो हो गया। अब इसका URL जो होता है यहाँ पे आप देखिए, URL इसका इतना ही है। ठीक है, बाकी इनका जो है ट्रैकिंग सिस्टम का जो भी है पार्ट है वो है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है URL। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, अब जैसे ही ये इससे यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये इधर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये बन जाएगा इसका परमालिंक। अगर ये नहीं बनता है बाय चांस, ठीक है, ये देखिए ये नहीं बन रहा है, तो एक बार मैं इसको जो है पब्लिश कर दूंगा या कुछ भी करूंगा। ठीक है, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, पब्लिश किया, या सेव ड्राफ्ट भी आप जो है कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये परमालिंक बन चुका है। परमालिंक को आपको एडिट करना है और एज इट इज यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि ये शेयरेबल नहीं होगा। ज़्यादा लंबा होगा तो काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा, साथ ही SEO फ्रेंडली भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, दो चीज़ हमने कर लिया। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे इसका जो है डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है हमारा, कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये कई लोग यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये डाल देते हैं, बट ये नहीं है। वो थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर लिखा हुआ है। अब ये वैसे ही है, क्लासिक एडिटर है। ठीक है, आप इसको जैसे चाहें वैसे आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड जो होता है उसमें आप करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी करना है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, जैसे वाटर ये मटेरियल को मैं जो है बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैं बोल्ड कर लिया। अभी लैपटॉप को जो है, लैपटॉप बैकपैक को मैं यहाँ पे इटैलिक करना चाहता हूँ, ये मैंने इटैलिक कर दिया।
अब जैसे मान के चलो इसको मैं कुछ और करना चाहता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, तो इसको मैं जो है कलरफुल कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये कलर जो है मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब मल्टीपल लाइंस में आपको करना है, जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने किया, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मैंने किया, तो ऐसे में ये अच्छा लगता है, ठीक है, ये रहा। तो ये हमारा एक हो गया। उसके बाद क्या है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट। अब चलते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की ओर। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जितना आप सजा के रखो, ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये फोटोज ही फोटोज है, बैनर्स ही बैनर्स है, ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है। वहीं पे यहाँ पे आप देखिए कि एक और मैंने निकाल के रखा है, यहाँ पे देखिए इनका जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे है, ठीक है, ये रहा फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऐसे करके आ रहा है। अब ये बेटर लग रहा है कि वो बेटर लग रहा है। अब ये बेटर लग रहा है तो इसको मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, ये पूरा को, और यहाँ से कॉपी करने के बाद ये इतना तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा हम नहीं करते, और हम कंट्रोल सी दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी दबाना ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता, ठीक है, सॉरी ये हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एज इट इज पेस्ट हो गया, बट ध्यान ये रखिए कि ये डिज़ाइन इन्होंने बना के रखा है तब पेस्ट हुआ है ना, ऐसे में वो पेस्ट नहीं होता। तो ये चीज़ आप मैनुअली कैसे कर सकते हैं, अब देखिए ये तो रहा पेस्ट वाली चीज़ें, अब मैं आपको मैनुअली वाली चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंटर दबा देता हूँ 4-5 बार, और यहाँ से मैं कुछ भी कंटेंट, जैसे कि ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, उसी को एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, ये हमारा कॉपी पेस्ट कर लिया, ये हम हटा देते हैं बुलेट पॉइंट। अब यहाँ पे मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ, तो ऐड मीडिया करता हूँ और यहाँ पे एक बैनर मैं लगाता हूँ। तो देखिए ये बैनर मैंने सेलेक्ट किया है और इसको इंसर्ट इनटू द प्रोडक्ट, अब ये आ गया। उसके बाद एक और बैनर अब वो कर देते हैं यहाँ पे ऐड मीडिया, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों का साइज जो है छोटा है, काफ़ी बेकार लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे इसको क्लिक करना है और इसको सेंटर करके एडिट पे क्लिक करना है, और इसको यहाँ पे जो है फुल साइज कर देना है, तो ये पूरा ऑटो ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी मैं सेम करता हूँ और यहाँ से मैं जो है इसको ये रहा फुल करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, इसमें क्या बैनर डिज़ाइन हो रखा है इसीलिए। अब चाहे तो इसमें यूट्यूब का लिंक भी डाल सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे इसमें जो है ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो कंटेंट को लेके और बैनर्स को लेके, ठीक है। हमारा हो गया यहाँ पे जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कवर। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो प्राइसिंग वगैरह आ रही है, ठीक है, अभी देखिए प्राइसिंग, अब प्राइसिंग आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है नीचे आएंगे, ठीक है, हमने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दिया, तो ये प्रोडक्ट डेटा वाली चीजें आ रही है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रोडक्ट का हम डेटा जो है लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होगा वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल मतलब कि उसका कोई वेरिएशन नहीं है, जैसे कि उसका XML वगैरह साइज जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसका कलर है, तो इसका जो है वेरिएशन हम कैसे बनाएंगे इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे इनका MRP क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि MRP 6,900 इतने रुपए है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं सीधा कॉपी, और ये वाला कॉपी कर लेता हूँ 6,900 इतने रुपए, ठीक है। और यहाँ पे सेल प्राइस क्या होता है, जैसे यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस होता है, उसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्केड्यूल है, स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो 1 तारीख से लेके मैं यहाँ पे 5 तारीख 4 तारीख तक जितना तारीख तक आपको करना है कि ये सेल प्राइस यहाँ पे दिखाए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये 6,999 रुपये हो जाए, ऐसा करके आप करना चाहते हो तो ये भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्सेबल, हाँ ये प्रोडक्ट टैक्सेबल है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जीरो टैक्स करना है तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड ही रखिए और इसको जो है नन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे कि आपको टैक्स लगाना है तो टैक्स में टैक्सेबल कीजिए, और यहाँ पे मान के चलो 12% लगाना है तो GST 12% यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया इतना पार्ट। उसके बाद देखिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में SKUs वगैरह जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने SKUs बना रखे हैं, तो आप जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टॉक मैनेजमेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि इन स्टॉक करेंगे तो ये जो है आपका इन स्टॉक जरूर से दिखाएगा, लेकिन क्वांटिटी ट्रैक नहीं होगा। क्वांटिटी ट्रैक का मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं 100 डाल दिया, तो इसको मैं परचेस करूंगा तो ऑटोमेटिक वो डिक्रीज होते जाएगा, इसको बोलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट।
तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये लो स्टॉक थ्रेशोल्ड ये दिया हुआ है, कितना में आपका हो ईमेल्स वगैरह चले जाए। इसमें एक सेट है कि आपके ईमेल पे ऑटोमेटिक जो है मेल चला जाएगा जब आपका जो है 10 स्टॉक इसका जो होगा लो स्टॉक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में सेल आता है, बिग बिलियन डेज या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये इस तरीके से जो है वो टिक कर देते हैं और फिर वो एक बंदा जो है एक प्रोडक्ट ही परचेस कर पाता है एक अकाउंट से, ठीक है, एट अ टाइम। उसके बाद उसको नया दिन या फिर उसको नया अकाउंट से परचेस करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, ये चीज़ आप समझते होंगे। तो इनिशियल नंबर ऑफ स्टॉक ये आपके काम का नहीं है, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 50 से करना चाहता हूँ, तो मान के चलो 100 प्रोडक्ट थे आपके पास और अभी फ़िलहाल 50 है, तो आप इसको भी मेंटेन कर सकते हो। तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ने के लिए आपको सजेस्ट करूँगा। शिपिंग में आ जाते हैं। अब जो भी शिपिंग से रिलेटेड डिटेल्स होगा तो इसको आप केजी में ही डालिएगा, मतलब कि 0 पॉइंट, जैसे 500 ग्राम है, 300 ग्राम है, ठीक है, 0.3 कर दिया तो 300 ग्राम है, ठीक है, या फिर 300 भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ। उसके बाद डायमेंशंस हैं। अगर आप जो है सिर्फ प्रोडक्ट का डायमेंशन दिखाना चाह रहे हैं, मान के चलो आप सिप रॉकेट के थ्रू नहीं जाना चाह रहे, सिप रॉकेट क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑटोमेटिक इसी के बेस पे वेट और लेंथ और ये विड्थ हाइट के बेस पे और डिस्टेंस के बेस पे ये जो है कैलकुलेट करता है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे दिल्ली जाना है तो कितना रुपए लगेगा डिलीवरी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है पूरा पैकेजिंग के साथ में यहाँ पे मेंशन करना है प्रोडक्ट का जो है हाइट वेट वगैरह, ठीक है। बाकी आप जो है डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो कि एक्चुअल प्रोडक्ट का साइज इतना होगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शिपिंग क्लास वगैरह ये तब यूज़ करते हैं जब आपके पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीपल शिपिंग क्लासेस वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत है, तब के केस में। इस अभी के लिए इसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं। लिंक्ड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, जैसे अपसेल क्रॉस सेल होती है, ठीक है। जैसे हम अमेजोन पे जाते हैं, जैसे मान के चलो मैं इधर आया और कहीं पे आपको दिख जाएगा कि ये रहा, ठीक है, ये वाला तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्लस करके आ गया, नीचे क्रॉस सेल आ गया, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ जाता है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कलर्स हो गए, इसके साइज हो गए, ठीक है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं एमएल वाले, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये बैग है तो इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, तो एट्रीब्यूट्स भी बनाना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल एक मैं जो है डमी एट्रीब्यूट्स बना लेता हूँ, जैसे कि मैं मटेरियल का बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि इसके लिए मैं आपको अलग से एक बताऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ में ले सकते हो, और इसको कन्फिगर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी एक लेदर डाल देते हैं और ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे चाहे इसको आप जो है इमेज स्विच कर सकते हो, चाहे कलर कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट कर, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये मैंने फिलहाल एक डाल दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मटेरियल आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल कर दूंगा। तो ये जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अपने को दिखते हैं। ये जो इधर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना लास्ट में, ये इधर की ओर, तो यहाँ पे अपने को दिखता है, तो हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, दिखेगा। तो हमने ये डाल दिया। उसके बाद ये एडवांस्ड है, परचेस नोट कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डालना है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इनेबल रिव्यूज़ जो है, ठीक है, तो वो डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर नहीं तो इसको आप जो है ऑफ कर दीजिए। फ्रिक्वेंट बॉट वाला जो चीज़ है मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैं जो है बैग लिखूंगा, और बैग तो नहीं है यहाँ पे, टोट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बंडल बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रिक्वेंट बॉट वाला है, तो यहाँ पे आपको ओपन बंडल मैनेजर पे क्लिक करना है। ये तब के केस में है जब आपको इस तरीके से कुछ बनाना है, जैसे यहाँ पे प्लस करके आपको इस धर बनाना है, ठीक है। तो उस केस में कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है बंडल वाला सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो क्रॉस सेल वाला जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे लिंक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम जो है कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इधर की ओर ये वाला राउंड, ठीक है, ये पहले हम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं इधर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा फ्रीक्वेंट बोर्ड। तो यहाँ पे मैं एक नया ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे कि डेमो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं परसेंट ऑफ दूंगा, जैसे कि 50% ऑफ। अब कौन सा प्रोडक्ट में कितना क्या होगा, जैसे इस वाले प्रोडक्ट ये वाले पे, और एक
ये वाले प्रोडक्ट पे, सॉरी ये वाले प्रोडक्ट पे, इस पर मैं दूंगा 20%, इस पर मैं दूंगा 30%। ऐसे करके आप जो बंडल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बंडल प्रोडक्ट ये आ गया, पब्लिश करते हैं। डेमो मैंने नाम रखा था, अब यहाँ पे मैं डेमो करूँगा, ये आ गया, ठीक है। देखिए ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। गेट मोर इन्फो में यहाँ पे कुछ पेड प्लगइन्स वगैरह हैं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। अब राइट हैंड साइड पे आप देखते हैं तो ये प्रोडक्ट इमेज आ रहा है। प्रोडक्ट इमेज क्या होता है, जो ये फ्रंट इमेज है, ठीक है, तो ये होता है। अब चलिए मैं आपको फाइनल चीज़ बताता हूँ। ये यहीं पे काफ़ी सारे लोग जो है गलती करते हैं कि इमेज को एज इट इज़ डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, जैसे मैंने एक इमेज लिया, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, आई थिंक ये फ्रंट इमेज है। और ये देखिए, ये मैं जैसे मान के चलो 4 MB का है, 5 MB का है, तो इसको मैं यहाँ पे एज इट इज डाल दूंगा। तो ये मैं अमेजोन से कॉपी किया हूँ। देखो अमेजोन भी सजेस्ट करता है कि 800 से ज़्यादा पिक्सल्स नहीं होना चाहिए, उतनी बड़ी कंपनी। हम भी वही चीज़ सजेस्ट करते हैं कि 800 से ज़्यादा जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बट क्लाइंट्स क्या करते हैं कि उसको जो है हैवी इमेजेस डालते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट लोड होती है। और इनकी इमेजेस देखिए कितना है कि यहाँ पे 36 KB का है इमेज। अब ये JPG में डाला हुआ है, हम प्रेफर करते हैं कि आप WebP में डालिए। WebP जो फॉर्मेट होता है बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इमेज अगर मान के चलिए बड़ा कोई इमेज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट ने हमको ये सारे इमेजेस दिए थे, ये देखिए, जिसके यहाँ पे नीचे पे ध्यान दीजिएगा कि एक एक 1.5 MB का इमेजेस है, जिसको हमने WebP पे कन्वर्ट किया, प्लस यहाँ पे हमने इसको रीनेम किया ताकि इमेज SEO हो सके। यहाँ पे आप देखिए कि अमेजोन जो है इमेज SEO नहीं करता है, वो अलग तरीके से SEO करता है, इनक्रप्ट करता है ये सारी चीज़ों को, क्योंकि सेम नेम से रहेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा करके। तो यहाँ पे देखिए नाम जो है ये ऐसे आ रहा है, तो आपको अपना प्रोडक्ट का नाम सही से डालना है। तो अब क्या करना है, जैसे 1 MB का इमेज है मान के चलो, ठीक है, तो अब इसको तो मैं कंप्रेस नहीं करूँगा, चलिए मैं फिर भी इसको कंप्रेस करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको सर्च करना है गूगल में JPG टू यहाँ पे WebP। तो यहाँ पे ये पिक्सलाइट करके एक वेबसाइट है, जो कि काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। हम लोग पर्सनली इसको ही यूज़ करते हैं। थोड़े बहुत एड्स वगैरह आएंगे, आप चला लेना इसको। अब यहाँ से मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये मैं एक प्रोडक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ। अब देखिए 1 बाय 1 तो आप नहीं करेंगे, तो इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैं सारे फाइल्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये सारे फाइल्स को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। टोटल 10 आइटम है हमारे पास, तो 10 को 10 हम कर दिए। अब यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको 85% ही रखना है। यहाँ पे मेक श्योर कि यहाँ पे ज़्यादा आप तब करें जब फाइल साइज ज़्यादा बड़ा है, और 70 भी कर सकते हो, ज़्यादा करेंगे तो क्वालिटी ख़राब होगी। और इसका मैक्सिमम 800 कीजिए, हाइट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 800 कीजिए। फिर स्टार्ट कन्वर्जन पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ी देर में सारी चीज़ें कन्वर्ट करके दे देगा। आप चाहे तो 1 बाय 1 इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो आप इसको जो है जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड किया मैं इसको, पूरा 10 के 10 एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे। लिमिटेशन इसमें जो है 50 तक का है, एक बार में 50 इमेज जो है अपलोड कर सकते हो। देखिए टोटल ये जो है ये 1300 KB का हुआ है, ठीक है। और यहीं पे मैं दिखाता हूँ तो टोटल ये 11 MB का था, ठीक है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस ये जो है ना क्रिएट हो जा रहा है इस पे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी इसको जो है क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो अपना प्रोडक्ट है उसको मैं अपलोड करता हूँ। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम जो है नौ प्रोडक्ट है। अब इसको देखिए, ये जो है 437 KB के हैं, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 800। बाय डिफ़ॉल्ट ये 800 हैं, तो इसको करने का जरूरत नहीं है, फिर भी हमने सेट कर दिया, तो कन्वर्ट हो गया तुरंत से। अब देखते हैं कि ये कितने MB का होता है या KB का होता है, ये बढ़ता है या घटता है। ये देखिए ये थोड़ा बहुत और कम हो गया, ठीक है। WebP क्या है कि बहुत लाइट वेट है, ठीक है। अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये रहा, अब ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, सारे प्रोडक्ट्स के इमेजेस यहाँ पे आ गए। अब क्या करना है हमको, अपने एडिट वाले पेज पे जाना है, ये रहा। और मैं क्या करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको अपलोड करने से पहले एक और स्टेप होता है कि इसको रीनेम करना, ठीक है। जैसे हमारा प्रोडक्ट का नाम है, मान के चलो ये प्रोडक्ट है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम जो है यहाँ पे SEO फ्रेंडली करना है, ठीक है। SEO फ्रेंडली हम करेंगे, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद टैब दबा के ये सारे को ना आपको जो है ना 1 2 ऐसे करके यहाँ पे कर देना। मैं अभी जो है नहीं करूँगा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं और इसको हम कंट्रोल A करके सेलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। अपलोड होने के बाद में यहाँ पे आपको जो है देखिए सेट ये आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ये वाला इमेज था, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए कि ये फीचर्ड इमेज सेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गैलरी। गैलरी क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इसको गैलरी बोलते हैं। तो गैलरी के लिए हमको क्या ऐड गैलरी करना है और कंट्रोल दबा के आपको सारी इमेजेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप कई बार ऐसा होता है कि हम एक एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये नहीं होता। कंट्रोल दबाइए, उसके बाद यहाँ पे सारे इमेजेस को आप सेलेक्ट कीजिए, जो डुप्लीकेट है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये मैं किया, ऐड टू गैलरी किया। अब इसको आप अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसको मैं इधर से इधर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए वीडियो का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो, वीडियो करके यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, चाहे यूट्यूब का लिंक लगा दीजिए आप, ठीक है। वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे वो होगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कैटेगरी हमको सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी के लिए क्या है कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी आ रहा है, कॉम्बो टोट वगैरह या ये सारी चीज़ें। अब नए कैटेगरी बनाना है तो इधर से आप नए कैटेगरीज भी बना सकते हैं। कैटेगरी और अच्छे से कैसे बनाना है उसके लिए भी अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी आ गया। तो कैटेगरी में यहाँ पे आपको इस तरीके से सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नए कैटेगरी बनाना है। तो यहाँ पे नाम लिख के यहाँ पे कैटेगरी बना लीजिए, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग वाले में बताया था, सेम एज इट इज यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड ये जैसे करना है। टैग्स क्या होता है, जैसे कि हम गूगल में कुछ चीज़ें सर्च करते हैं वैसे वेबसाइट में भी कुछ चीज़ें हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो आसानी होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे टैग्स यूज़ करते हैं। ये जो है गूगल के लिए भी यूज़ होता है, हम इसको कर लिए। उसके बाद ब्रांड क्या है, ठीक है। तो नया ब्रांड हमको ऐड करना है, तो बेंच अपना ब्रांड है तो ये हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो ये मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। अभी जो है ऑलरेडी उस पर हम इसको टिक कर देते हैं। दैट्स इट, इतना ही करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है या फिर पब्लिश कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पब्लिश करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेना है कि प्रोडक्ट हम जो लिस्ट किए थे वो कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ये इमेजेस आ गए हमारे, ठीक है। उसके बाद ये गैलरी इमेजेस हैं सारे, देखिए, ठीक है। स्वाइप भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो टाइटल डाला था, ब्रांड डाला था, उसके बाद प्राइसिंग डाली थी, 100 स्टॉक हमने डाला था, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने डाला था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बॉट टुगेदर जो था, यहाँ पे देखिए कि इसके साथ आप जो है ये भी प्रोडक्ट ले सकते हो और उसमें आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। ये चीज़ें हमने जो सेट की थी वो यहाँ से आ गए, ठीक है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन हमने डाला था, डिस्क्रिप्शन ये देखिए, ये हमने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको स्क्रोलेबल लगाया ताकि देखिए मोबाइल पे ज़्यादा उसको लंबा लोड ना लेना पड़े, ठीक है, वेबसाइट को। तो ये स्क्रोल ऐसे हो रहा है, नहीं तो ये फुल पेज खुलता तो उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो केजी, साइज, देखिए वेट जो है ये हो गया, लेकिन डायमेंशंस जो है मिसिंग है। डायमेंशन हमने आई थिंक स्किप कर दिया, तो डायमेंशन एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हम शिपिंग में जाते हैं और ये रहा। तो यहाँ पे 50, 20, 30 जो भी आप आइटम डालना चाहते हो कुछ भी डाल सकते हो। और एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर दूंगा, तो एडिशनल में वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, जैसे एट्रीब्यूट्स वगैरह वो सारी चीज़ें। ये रहा। शिपिंग डिटेल्स हमने क्लाइंट के लिए एक एक्स्ट्रा बनाया, तो आपके केस में हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। ये हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ें की है। और यहाँ पे एक फ्रिक्वेंट बॉट वाला एक और बार आ रहा है। फिर ये रिव्यूज़ का है, फिर उसके बाद ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फिर ये रिसेंट फ्यूचर प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना आपने सीख लिया, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप जो है अपने डेवलपर को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो।